नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही नॉलेजफुल है और आपको ऐसा जीके में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही छानबीन करके ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो सिक्किम राज्य की बात करेंगे हम कि सिक्किम किस तरह भारत का अंग बना और भारत का अंग बनने से पहले वो क्या एक स्वतंत्र देश था या भारत का राज्य था, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कैसे कैसे सफलता प्राप्त की है। तो दोस्तों, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सिक्किम राज्य बना भारत का 1975 में। तो ये 1975 से पहले एक अलग स्वतंत्र देश था। दोस्तों, आप जानकर चौंक गए होंगे कि कैसे देश था। बिल्कुल दोस्तों, एक देश था और उसके बाद इसको राज्य बनाया गया। तो उसकी पूरी कहानी जानेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चौग्याल को, यहाँ का सिक्किम का राजा था जो चौग्याल वंश था, को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनी थी और भारतीय सेना ने राजमहल को चारों तरफ से घेर रखा था। दोस्तों, भारतीय सेना ने सिक्किम पर हमला बोल दिया था और सेना ने राजमहल पर मौजूद 243 गार्डों को तुरंत काबू में ले लिया और सिक्किम की आज़ादी का खात्मा हो गया। और इसके बाद चौग्याल को अपने ही महल में ही नज़रबंद कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह भारत ने सिक्किम पर हमला बोल के और अपनी आज़ादी 1947 में मिली और 1947 से लेकर 1975 तक सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। लेकिन जो सिक्किम के रक्षा मामले और विदेशी रक्षा, इस तरह के दोस्तों जो महत्वपूर्ण मामले हुआ करते थे वो भारत सरकार देखा करती थी और 1947 से पहले अंग्रेज़ लोग देखते थे। तो 1975 में सिक्किम की आज़ादी कर दी ख़त्म, क्योंकि दोस्तों सिक्किम की जनता चाहती थी। उसके बाद में जनमत संग्रह भी करवाया था, तो जनमत संग्रह भी भारत के पक्ष में आया। देखिए, 1975 में राज्य बना सिक्किम। इस तरह का सिक्किम स्टेट है। इस तरह वहाँ किला है दोस्तों चौग्याल वंश का। और दोस्तों, जो सिक्किम का विलय हुआ था भारत में, तब चीन ने बहुत विरोध किया था। और दोस्तों, चीन विरोध क्यों करता सिक्किम का, इसके बारे में हम जानते हैं। इसका इतिहास जानते हैं। क्या इतिहास है सिक्किम का। सिक्किम दोस्तों सन 1642 में वजूद में आया। बहुत पुराना देश है। जब फुनत्सोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चौग्याल घोषित किया गया। दोस्तों, चौग्याल का मतलब राजा होता है और पहला राजा था सिक्किम का फुनत्सोंग नामग्याल। और नामग्याल को 3 बौद्ध भिक्षुओं ने राजा घोषित किया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म का भारत में बहुत प्रभाव था, आप जानेंगे। और सिक्किम में आज भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो 3 बौद्ध भिक्षुओं ने सिक्किम के जो ये थे इनको चौग्याल घोषित कर दिया, फुनत्सोंग नामग्याल को। इस तरीके से सिक्किम में राजतंत्र की शुरुआत हुई और जिसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक राज किया। तो 1630 1900 यानी जब आज़ाद हुआ सिक्किम जब गुलाम हुआ, तब तक चौग्याल नामग्याल राजवंश ने शासन किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 1975 में बना राज्य। भारत ने 1947 में स्वाधीनता हासिल की। इसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों ने भारत में विलय किया था। और इसी क्रम में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चौग्याल को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों की, ये दोस्तों हमने देख लिया है। और दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था, जब भारत ने विलय करके फिर जनमत संग्रह कराया था भारत सरकार ने, तो 97.5% लोगों ने भारत में रहने की वकालत की। केवल 2.5% लोग थे जो सिक्किम को आज़ाद रखना चाहते थे। और इसके बाद सिक्किम बन गया भारत का 22वां राज्य है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सिक्किम भारत का कितने नंबर का राज्य था, 22वां।
और इसमें संविधान संशोधन हुआ था 23 अप्रैल 1975 को। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये दोस्तों 299 मत पक्ष में बने थे। लोकसभा में जो वोटिंग हुई थी 11 विपक्ष में गए थे। और राज्यसभा में 26 अप्रैल को बिल पास हुआ था। और 15 मई 1975 को जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं हिंदुस्तान के किसी कानून पे, तब वो कानून बन जाता है और नामग्याल राजवंश का हो गया अंत। भारत में विलय का विरोध, जब सिक्किम के भारत में विलय की मुहिम शुरू हुई तो चीन ने इसकी तुलना 1968 में रूस के चेकोस्लोवाकिया पर किए गए आक्रमण से की। दोस्तों लोग जब चाह रहे थे भारत में विलय हो सिक्किम का, तब इन्होंने कहा कि ये चेकोस्लोवाकिया भी एक स्वतंत्र देश था और 1968 में रूस ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया था, उसकी तुलना करी थी। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने चीन को तिब्बत पर किए गए अपने आक्रमण की याद दिलाई। दोस्तों तिब्बत भी एक अलग देश था जो चीन ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है और तिब्बत के लोग खुश नहीं दोस्तों चीन से, ये बड़ी बात है। सिक्किम के लोग भारत से बहुत खुश हैं क्योंकि भारत में उन्हें हर प्रकार की आज़ादी है, जबकि तिब्बती लोगों का बहुत ही अन्याय होता है, उनके साथ में बहुत अत्याचार किया जाता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने चीन को तिब्बत पर किए गए आक्रमण की याद दिलाई। हालांकि भूटान इस विलय से खुश हुआ, भूटान दोस्तों खुश हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद से उसे सिक्किम के साथ जोड़कर देखने की संभावना ख़त्म हो गई। भूटान खुश हुआ क्योंकि भूटान ने सोचा कि चलो क्योंकि इसको सिक्किम का भाग मानते थे कि सिक्किम का भाग तो नहीं रहा। नेपाल ने भी सिक्किम के विलय का ज़बरदस्त विरोध, नेपाल ने दोस्तों विरोध किया था। नेपाल ने सोचा कि हमारा विलय न कर सके। अब दोस्तों जो विवाद होता है भारत और चीन के मध्य क्या है, भारत चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विवाद को लेकर दोनों देश 1962 में युद्ध हो चुका है। आपको पता है दोस्तों भारत उस युद्ध में बुरी तरह से हारा था और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में अक्सर भारत चीन के बीच विवाद होता रहता है। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो चीन क्या तर्क देता है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं भारत के साथ में। चीन कह रहा है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल ही में कहा है कि सिक्किम में भारत के साथ सीमा का निर्धारण 127 साल पहले क्विंग साम्राज्य और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई संधि एंग्लो चाइनीज कन्वेंशन ऑफ 1890 पर आधारित था। लू ने कहा कि चीन और भारत की सभी सरकारें स्वीकार करती हैं कि सिक्किम खंड का सीमा निर्धारण हो चुका है। भारतीय नेता भारत सरकार के प्रासंगिक दस्तावेज और सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ विशिष्ट प्रतिनिधियों की बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत और चीन सिक्किम खंड की सीमा निर्धारण को लेकर 1890 के समझौते के प्रति एक जैसा विचार रखते हैं। चीन का मानना है कि भारत इस समझौते और दस्तावेज का पालन करने के अंतर्राष्ट्रीय दायित्व से मुँह नहीं मोड़ता। तो दोस्तों ये बहाने हैं, जब सिक्किम के लोग चाहते हैं तो विलय कर लिया। और दोस्तों ये सड़क बनाता रहता है चीन, जो सीमावर्ती इलाके में आप जानते हैं सड़क इसलिए बनाता है ताकि कभी युद्ध हुए तो उसको मुँह की नहीं खानी पड़े। डोकलाम विवाद भी हुआ था, आपको पता है। डोकलाम दोस्तों कहाँ पड़ता है, भारत भूटान और चीन का जो ट्रायंगल है उनके बीच डोकलाम पड़ता है, वहाँ विवाद हुआ था अभी पिछले साल। हालांकि दोस्तों डोकलाम भूटान का हिस्सा है, आप जानते हो। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।